दोस्तों 17 जून की सुबह चाइना बॉर्डर से खबर आई, इंडियन आर्मी के 20 जवान शहीद हो गए। चाइना सीमा पे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। देश का हर एक नागरिक चाहता है कि चाइना को सबक सिखाया जाए। तो हमारे देशभक्त नागरिकों ने बॉयकॉट चाइना, आत्मनिर्भर भारत का नारा बुलंद किया। तो क्या सच में भारतीय लोग चाइनीज प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर देना बंद कर देंगे, या हमेशा की तरह 2 दिन व्हाट्सएप पे स्टेटस रखेंगे और उसके बाद शहीदों को भूल जाएंगे? आइए दोस्तों, मैं हूं शुभम राजेंद्र साबळे और जानते हैं यह आत्मनिर्भर भारत क्या है और सच में चाइनीज प्रोडक्ट बैन करने के लिए क्या हमें #बैन चाइना मूवमेंट चलाने की जरूरत है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बॉयकॉट चाइना की। अनुमन चाइना पे एक आरोप लगाया जाता है कि चाइना अपने प्रोडक्ट्स को उसके प्रोडक्शन कॉस्ट से कम कीमत में इंडिया में बेचता है। जी हाँ, ये सही है, इसे डंपिंग कहते हैं। पर दोस्तों इस डंपिंग को रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों को लिस्ट आउट करता है और उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी बिठाता है। ये बिल्कुल WTO के रूल्स के अनुसार होता है और इस चीज़ को इंडियन गवर्नमेंट बिना भूले करता है, क्योंकि इसी वजह से तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इंडिया को टैक्स हेवन कहते हैं। तो आप कहेंगे कि अगर इंडिया चाइना का ट्रेड देखा जाए तो इंडिया हमेशा घाटे में है। जी हाँ, ये बात भी सही है, इंडिया हमेशा घाटे में है, पर इंडिया का एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का एक्सपोर्ट भी चाइना को जाता है। तो दोस्तों हम लोग आज एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रहते हैं जहां ग्लोबल वैल्यू चेन चाइना डोमिनेट करता है। इस वजह से हम लोग ठीक से पहचान भी नहीं पाएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट चाइनीज है और कौन सा इंडियन है या किसी और देश से है। हमें जानना होगा कि इंडिया इतने बड़े अमाउंट में चाइना से इंपोर्ट क्यों करता है। तो दोस्तों सिर्फ इंडिया ही नहीं, तो दुनिया के बहुत सारे देश चाइना से इंपोर्ट करते हैं। ऐसा क्यों होता है? सीधा जवाब है कि चाइना के प्रोडक्ट्स आज वर्ल्ड में कॉम्पिटिटिव है। वो ग्राहकों के नीड को सेटिस्फाई करते हैं। ये चाइना में हो पाता है क्योंकि चाइना ने पिछले 2 दशकों में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो भी प्रगति की वो उल्लेखनीय है। उनका मैन पावर स्किल्ड है और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए जो भी सिलिकॉन चाहिए वो उनके यहाँ उपलब्ध है। तो फिर पिक्चर में आता है आत्मनिर्भर भारत। हम लोग भी अपने यहाँ चाइना जैसे अच्छे उत्पादन कर सकते हैं। दोस्तों मोदी गवर्नमेंट का ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज अनुमान एंटी चाइना पैकेज देखा जा रहा है, पर यह एक गलतफहमी है। यह पैकेज कोविड-19 के वजह से इकोनॉमी के लिए एक स्टिमुलस पैकेज है। तो आइए देखते हैं इस पैकेज में क्या क्या है। मोटे मोटे तौर पर अगर हम समझना चाहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत क्या है, तो गवर्नमेंट कहता है ये एक 20 लाख करोड़ का पैकेज है। पर दोस्तों इसमें 8 लाख करोड़ RBI का पहले से दिया हुआ पैकेज इंक्लूड किया जाता है। तो मेरे राय में एक सही बात नहीं है, और जो भी हिस्सा रह जाता है वो लोन के स्वरूप में लोगों को दिया जा रहा है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, आज दुनिया के बड़े बड़े देश लोगों को फ्री में पैसा दे रहे हैं, क्योंकि आज मार्केट में मंदी है और मंदी की वजह से अगर लोग खरीदेंगे नहीं तो फैक्ट्रियां चलेगी नहीं। इस वजह से मार्केट में डिमांड को पुश करने के लिए, डिमांड इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट फ्री में पैसे दे रहे हैं। हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि भारत में कोविड आने से पहले मंदी थी, पर आज भी पोस्ट कोविड भारत गवर्नमेंट कहीं पे भी डिमांड पुश करने के लिए भी कोई भी स्टिमुलस नहीं दे रहा। दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री नोबेल प्राइज विनर अभिजीत बैनर्जी कहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट की तरफ से ये जो लोन दिया जा रहा है ये उद्योगपतियों को गिफ्ट है, क्योंकि अगर डिमांड नहीं बढ़ेगी तो ये लोन कभी वापस नहीं आएगा। इसी वजह से ये गवर्नमेंट की तरफ से उद्योगपतियों को एक तरफ से गिफ्ट है। दोस्तों आत्मनिर्भर भारत के अंदर 12 सेक्टर आइडेंटिफाई किए जाते हैं।
जिसके अंदर हमें अपना इंपोर्ट घटाना है और एक्सपोर्ट बढ़ाना है। दोस्तों, ये बात आपको कहीं सुनी सुनाई नहीं लगती? कोरोना के आने के बाद हमें पता चल गया हमें आत्मनिर्भर बनना है। तो दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। 1947 में जवाहरलाल नेहरू जी भी कहते थे हमें आत्मनिर्भर बनना है, और उन्होंने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए प्रयास किए थे। और 2014 में स्वयं मोदी जी भी जानते हैं और स्वीकार करते हैं हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। जी हाँ, सही समझ रहे हो आप। याद आया मेक इन इंडिया कैंपेन? दोस्तों, ये आत्मनिर्भर भारत वही मेक इन इंडिया है जो हमें फिर से बेचा गया है। दोस्तों, देर आए दुरुस्त आए, हमें फिर से एक बार अपने इंजीनियरिंग कॉलेजेस की स्थितियाँ देखनी पड़ेगी, स्किल इंडिया पे बात करनी पड़ेगी, नहीं तो खबरें बहुत चलेगी, दिन गुजर जाएंगे पर स्थितियाँ नहीं सुधरेगी। फिर से एक बार इलेक्शन आएगा, एक खबर को छुपाने के लिए दूसरी खबर चलाई जाएगी। जितना मुश्किल वक्त उतने कठिन सवाल गवर्नमेंट से पूछे जाने चाहिए। दोस्तों, आज का ये वीडियो अगर आपने शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी चलेगा, पर जरा सोचिएगा, व्हाट्सएप से शेयर किए जाने वाले फर्जी राष्ट्रवाद के क्या आप शिकार तो नहीं हैं? दोस्तों, मैं फिर से आऊँगा, देश दुनिया के ऐसे ही मुद्दे पे बात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।